बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करेंगे वहीं से जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी, कल जो हमने टॉपिक किया था उससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल है, दैट इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 6। और ये एग्ज़ाम्पल नंबर 6 क्या कहती है? कहती है देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्यूपाइंग ए वेसल of volume 13 dm cube at 37 degrees centigrade and a pressure of 1 atmosphere. The masses of hydrogen and helium are 0.8 gram and 0.12 gram respectively. Calculate the partial pressure of each gas in the mixture. तो यहाँ पे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। बेटा सबसे पहले इसमें डेटा निकालिए। वॉल्यूम दैट इज 13 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह यूज करनी है। और प्रेशर क्या है बेटा? दैट इज 1 एटीएम। प्रेशर के साथ मैंने छोटा सा टी लगा दिया। एक्चुअली दिस इज टोटल प्रेशर। वाई टोटल प्रेशर? क्योंकि इसमें दो गैसें मौजूद हैं, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम, और साथ में मीथेन भी है। ठीक है, तीन गैसेस हैं, सॉरी जी बेटा। मास ऑफ हाइड्रोजन उसने हमें बता दी, दैट इज 0.8 ग्राम्स। मास ऑफ हीलियम भी उसने हमें बता दी, दैट इज 0.12 ग्राम्स। और हमने तीनों गैसों का यानी हाइड्रोजन का, हीलियम का और मीथेन का पार्शियल प्रेशर निकालना। तो बेटा हमें पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। देखिए जरा गौर फरमाइए, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन की मास दी गई है और हीलियम की मास दी गई है, मीथेन की मास नहीं दी गई हुई। हम क्या करेंगे? हम पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उससे बैक कैलकुलेशन करते हुए हम मीथेन के मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे। बेटा जनरल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और चूंकि हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया गया है तो हम पी टोटल वी इज इक्वल टू एन टोटल आर टी। ठीक है जी। देखिए यहाँ पी टोटल भी पता है हमें, वी भी हमें पता है और टी भी पता है, और आर मैंने लिख दिया, दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट। तो बेटा इस फार्मूले से हम एन टोटल निकाल लेंगे और एन टोटल का फार्मूला बनेगा पी वी ओवर आर टी। बेटा इसमें वैल्यूज रख दें। ठीक है जी। प्रेशर इज 1 एटीएम, वॉल्यूम इज 13 डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू हमने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स लेके रखनी होती है, तो दैट इज 0.08205 और इनटू 310 केल्विन। तो जब हमने एन टोटल कैलकुलेट किया जिसमें तीनों गैसों के मोल्स आ गए, तो दैट इज 0.511 मोल। एन टोटल फिर है किसके बराबर? बेटा एन टोटल बराबर होगा मीथेन के, हीलियम के और हाइड्रोजन के मोल्स के सम के बराबर। जी बेटा, और किसी भी गैस के मोल निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, हम पहले चैप्टर में ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मास ओवर मोलर मास। तो बेटा मास है हमारे पास 0.8 ग्राम और मोलर मास है हमारे पास 2। तो 0.8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.4, और इस तरह हीलियम के मास थी 0.12 ग्राम, हीलियम की मोलर मास है 4, उसके ऊपर डिवाइड करके तो इसके मोल्स निकाल लिए, दे आर 0.03 ग्राम मोल्स। अब देखिए हम अगर एन टोटल में से
हाइड्रोजन और हीलियम के मोल निकाल दें तो आपके पास मीथेन के मोल्स आ गए। तो ये देखिए, ये यही किया गया, एन टोटल में से हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स हमने मिनहा कर दिए। तो ये आपके पास एन ऑफ मीथेन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ गए, दे आर 0.084। और पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको फार्मूला करवाया था कल किसी भी इंडिविजुअल गैस का, कि वो पी आई इज इक्वल टू एन आई ओवर एन टी इन टू पी टी। एन आई मीन इंडिविजुअल के मोल्स। देखिए अब हम सब गैसों के इंडिविजुअल के मोल्स निकाल, बेटा हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आपके पास आएगा 0.4 ओवर टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 0.511 इनटू हमने 760 से मल्टीप्लाई करके टॉर में डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। इसी तरह से बेटा हीलियम के वो 44.62 टॉर और जो है मीथेन के दैट इज 0.084 डिवाइडेड बाय 0.511 इनटू 760 भी आपके पास 124.93 टॉर आपके पास आ गया। जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिस दिन हमने इस चैप्टर का आगाज किया था उस दिन हमने इसका तस्करा किया था, दैट इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये गैस की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन क्या है? ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और 2 नंबर का आता है, कंपैरिजन आता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जैसे तैसे करके इसमें डायग्राम बेशक वो बुक वाली बना लें लेकिन जरूर बनाएं। Spontaneous movement of gas molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration। बड़ी सीधी सी बात है। आपने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम लगाया है जो आपके कपड़ों पे लगा हुआ है, तो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब आप किसी रूम में जाएंगे तो रूम के बाकी लोगों के जो नाक हैं वहां तक उसकी कंसंट्रेशन कम है। नतीजा क्या होगा? जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास से दूसरे लोगों की नाक तक ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होते चले जाएंगे, मूव करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और जो बाकी लोग कमरे में मौजूद हैं उन तक कंसंट्रेशन कम है, तो वो खुशबू इस तरह से फैलती है। एग्जाम्पल में स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, गुलाब की खुशबू और परफ्यूम थ्रू एयर इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और एक और भी डिफ्यूजन की मिसाल है यहाँ मैंने दे दी, स्प्रेडिंग ऑफ फाउल स्मेल फ्रॉम गार्बेज, कचरे से। ठीक है जी, जो बदबू आती है वो भी बेटा डिफ्यूजन से आती है, वेदर इट इज खुशबू और बदबू। ठीक है, आप उसको फ्रेग्रेंस कह लें, आप उसको फाउल स्मेल कह लें, ये जो भी है ये डिफ्यूजन की वजह से। जी बेटा, अगला हमारा जो सेक्शन है इसके साथ ही मुंसलिक दैट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? escape of gas molecules from an area of higher pressure to an area of lower pressure। हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स का फरार होना, escape करना। ठीक है, थ्रू अ वेरी फाइन होल, इतने बारीक से सुराख में से कि जिसका साइज जो है वो मॉलिक्यूलर डायमेंशन के बराबर हो। 5वीं लाइन में मैं हूँ इफ्यूजन की। मॉलिक्यूलर डायमेंशन, इतना छोटा सुराख कि वो मॉलिक्यूल के साइज के जितना। अब इफ्यूजन की क्या मिसाल है? बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने वही मिसाल नीचे दी भी हुई है। द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ बैलून ओवरनाइट। बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं, रात को गुब्बारा रखते हैं, वो पूरा टाइट इतना बड़ा हो, जब सुबह आती है तो वो इतना सा, हालांकि वो फटता भी नहीं है, वो पंचर भी नहीं होता। हवा कहाँ से निकल जाती। ये बात समझ लीजिए कि वो जो आपने धागा जितना मर्जी टाइट करके गुब्बारे को बांधा हुआ, चाहे आपने उसको मरोड़ के गिरा दे दी हुई है, ये बात ध्यान में रख लें कि चाहे वो आपने धागा टाइट करके बांधा हुआ है, चाहे आपने उसको मरोड़ के गिरा दी हुई है,
ठीक है, उसके अंदर इतना बारीक सा सुराख जरूर रह जाता है जिससे मॉलिक्यूल्स एक एक करके फरार होते रहे। इस्केप, इस्केप का माना ही बेटे फरार होना। ठीक है जी, एग्जाम्पल में आइएगा, द escape ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए बैलून ओवरनाइट। रात भर बैलून पड़ा रहे तो उसमें से गैस निकल जाती है। कहाँ से निकलती है, मैंने अर्ज कर दिया, उसी सुराख में से निकलती है जिस सुराख में से हवा उसके अंदर भरी गई होती है। आप उसको जितना मर्जी टाइट करके बंद कर। बच्चे जरा शरारती होते हैं। एक बच्चे ने एक दफा मुझे सवाल पूछा, कहता सर अगर हम उसको गिरा भी दे दें और गिरा देने के बाद उसका वो जो सुराख है उसमें एल्फी भर दें, तो मैंने कहा बेटे भर के फिर मुझे कल बताना क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया नहीं, तो मेरे ज़हन में भी तशनगी रह गई कि ये एक्सपेरिमेंट आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप में से कोई बच्चा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करे, गुब्बारे को अच्छी तरह टाइट करके फुलाएं, ठीक है, फिर उसकी एक पिक्चर उतारें, ठीक है, साफ से टेबल पे रख के, फिर आप उसमें एल्फी भरें और उसकी भी पिक्चर उतारें जब आप एल्फी भर रहे हैं उसके सुराख में। ठीक है, और फिर आप उसको रात को रख दें, सुबह सहरी के वक्त या सुबह 10 बजे जब आप उठें तो आप उसको उठ के देखिएगा कि उसके साथ क्या बीती। इसके पैरेलल एक और गुब्बारा भी कीजिएगा, ठीक है, जिसको आपने गिरा तो लगा दी है लेकिन उसमें एल्फी नहीं बनी। और मैं आपको एक तीसरा तजर्बा भी कहूंगा करने को कि आप एक गुब्बारे में हवा भरिए और उसको गिरा भी ना लगाइए, एल्फी भी ना लगाइए, उसको टाइट करके धागा बांध दी और सुबह उठ के आपने गुब्बारे जो है उनके तीनों का कंपैरिजन करना है कि हवा किसमें से ज्यादा निकल गई। ठीक है, इकट्ठा रख के उसकी फोटो भी उतारनी। ठीक है, इट इज योर क्या कहते हैं आप इसको, एक्टिविटी। ठीक है जी, तो जरा कीजिएगा, चल जाएगा पता भी कितने का आप एक्टिव है। हाँ जी, दूसरी बात एग्जांपल में, दूसरी एग्जांपल, एंड रिडक्शन इन प्रेशर ऑफ टायर आफ्टर सम डेज इवन दो इट इज नॉट पंचर। मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, इनके जो टायर्स हैं, साइकिल के टायर्स, इनमें हवा भर लें, आप 10-12 दिन उसको इस्तेमाल करते रहे, फिर भी पंचर तो नहीं होता लेकिन उसमें से हवा कम हो जाती है। कहाँ चली जाती है, फिर वही बात, वो जो वेल्व होता है जिसके अंदर से हवा उसके अंदर जाती है, उस वेल्व में भी इतना सा सुराख जरूर रह जाता है कि जिसमें से एक एक करके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप होते रहते हैं। और इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर, टायर के अंदर प्रेशर ज्यादा, गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज्यादा, वहां से फरार होना एक ऐसे सुराख में से जिसका इतना बारीक सा साइज हो कि वो मॉलिक्यूल के साइज के जितना हो, ये जो फरार है गैस के मॉलिक्यूल्स का, दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। एनी क्वेश्चन? मुझे लगता है मैं अकेला ही बैठा हूँ, सारे ही हो, आवाज किसी की नहीं आ रही आज। हाँ जी, आज के लिए सिर्फ इतना। वजह ये है कि मैं कुछ बिजी रहा घर के काम काज में, तो वो मैं मटेरियल फर्दर तैयार नहीं कर सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हमारी जो मोल वाली क्लास है सेकंड वन, वो आज नहीं होगी। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। कल इंशाल्लाह हम बात को बेटे आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर।